नमस्कार। मैं संजय सहगल, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट, आपके साथ बहुत देर के बाद जुड़ा हूँ। आज आपसे कुछ ऐसी बात करने जा रहे हैं कि क्या बिना डेट ऑफ बर्थ के, या जहाँ पे करेक्ट डेट डेट नहीं है आपके पास, मंथ और ईयर तो है, प्रिडिक्शन पॉसिबल है? जी हाँ, पॉसिबल है। उसका एक तरीका है कि चार्डियन सिस्टम के अंदर हम लोग अल्फाबेट्स को वैल्यू देते हैं। ए से लेके जेड तक अलग अलग वैल्यूज हैं। जैसे ए की 1 होती है, बी की 2 होती है, सी की 3 होती है, डी की 4 होती है, ई की 5 होती है, लाइक दैट। तो ये चार्ट आपको भी दिखाएंगे। तो हर एक नाम का जो है उसके अंदर वैल्यू डालेंगे और उसको टोटल कर देंगे। तो जितना भी टोटल आया वो आपका एक साइकिल कंप्लीट हो गया एज का। अगर तो जो सज्जन है उस साइकिल से छोटे हैं तो अंदर के अल्फाबेट से ही हो जाएगा उसका डिपिक्शन। वरना हर साल का जैसे जैसे अल्फाबेट आएगा, हर अल्फाबेट की जो वैल्यू है उसके हिसाब से उतने साल का पीरियड आता है। मान लो अगर अमित के नाम से हम आगे एग्जाम्पल करेंगे, तो अमित में ए की 1 एनर्जी है, एम की 4 एनर्जी है, आई की 1 एनर्जी है और टी की 4 एनर्जी है। तो दैट मीन्स जब उनका डेट ऑफ बर्थ हुआ से 1983 में हुआ था, तो 83 से 84 उनकी ए की एनर्जी चली। तो ए की एनर्जी एक ग्रोथ ओरिएंटेड एनर्जी होती है, तो उनका लालन पालन बहुत अच्छा हुआ होगा। उसके बाद फिर 84 से लेके 88 तक 4 की एनर्जी चली, जो कि राहु की एनर्जी थी। दैट मीन्स थोड़ा स्ट्रगलसम पीरियड रहा होगा, थोड़ा जिद्दी होंगे और इनको इनकी जो अपब्रिंगिंग में थोड़ा सा जिसे बोलना चाहिए डिफिकल्ट पीरियड रहा होगा। अब 88 के बाद फिर आई की एनर्जी आई, वन वन ईयर की। आई की एनर्जी बहुत ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड होती है, बहुत ज्यादा एनलाइटनिंग होती है, तो ये पीरियड इनका बहुत खूबसूरत गुजरा होगा, हालांकि बच्चे थे। देन लास्ट में फिर टी की एनर्जी आ गई, 4 की। उस पीरियड के दौरान इनको कंपैरेटिवली से टेंटेटिवली हमने बात किया था 83 से 84, 84 से 88, 88 से 89, तो 89 से 93 टी की एनर्जी आई। तो इस पीरियड के दौरान टी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का पीरियड है, तो ये काफी रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड रहे होंगे। थोड़े इमोशंस, काफी इमोशनल प्रेशर में भी रहे होंगे, क्योंकि 4 जो है और अपनी मनमानी करते होंगे। तो देखिए इनके 2 अल्फाबेट स्टार्टिंग में आ रहे हैं, एम भी जो आ रहा है वो 4 का आ रहा है और टी भी 4 का आ रहा है। तो ये इस पीरियड की एनर्जीज अपनी अपने अपना बिहेवियर होगा, तो उनका जो बचपन में जो एनर्जी होगी वो एक अपने बिहेवियर की एनर्जी होगी। तो आगे आगे इनकी लाइफ बढ़ी तो कैसे होगा, और अभी करंट में क्या इनका चल रहा है, कैसे इनकी लाइफ है, मैं आपको इलस्ट्रेशन से एक्सप्लेन करता हूँ। प्लीज गिव मी अ मिनट। ये मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ पे हमने डिफरेंट अल्फाबेट्स की वैल्यू दी है, जिसके अंदर ए आई जे क्यू आई की 1 है, बी के आर की 2 है, सी जी एल एस की 3 है, डी एम टी की 4 है, ई एच एन एक्स की 5 है, यू वी डब्ल्यू की 6 है, ओ जेड की 7 है और एफ पी की 8 है। तो अब ये नाम के अंदर जब हम वैल्यू डालेंगे तो उससे एक नेम नंबर आ जाता है। अब ये जिस भी अल्फाबेट की जो वैल्यू है उतने साल उसकी दशा चलेगी, पीरियड चलेगा। अब वो एनर्जी कैसे वाइब्रेट करती है, वो अपना अपना अल्फाबेट अलग अलग से बताता है। जैसे मान लो ए की एनर्जी है, तो एक अल्फाबेट एक अथॉरिटी वाला अल्फाबेट है, तो इस पीरियड के दौरान जो भी इंसान है उसका जो भी एज और स्टेज के हिसाब से, प्रोडिक्शन हमने एज और स्टेज के हिसाब से करनी है। अब ए की अथॉरिटी मान लो यंग एज में आ जाएगी तो बहुत बढ़िया साल रहेगा, ग्रोथ ओरिएंटेड होगा। तो अदरवाइज भी पायनियर है, लीडर रहेगा। बी की एनर्जी है, बैलेंस्ड एनर्जी है, बॉन्डिंग है, ब्लीडिंग है, सबके साथ मिलजुल के काम करेगा। सी की एनर्जी है तो इनोसेंस वाली एनर्जी है, 3 साल चलेगी। बी की एनर्जी 2 साल चलेगी। सी वाले केस में बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, सीधी सीधी बात करेगा, चैटर बॉक्स होगा, कम्युनिकेशन होगा। और इंडल्जेंस की एनर्जी है, तो इसके पीरियड के दौरान जब ये सी की एनर्जी का टाइम किसी का आएगा तो इंसान बहुत ज्यादा नॉलेज बेस्ड तो रहेगा, बट ओवरऑल अपना प्लेयर सीकिंग की तरफ रहेगा, अपना ग्रोथ ओरिएंटेड भी होगा। तो अपना ग्रोथ इस पीरियड के दौरान ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा सकती है इन द फॉर्म ऑफ सम रिकग्निशन। अब सी के बाद जब
डी की एनर्जी है वो 4 साल का पीरियड है। तो जब डी का पीरियड आएगा तो ये बेसिकली क्लोज डोर ओपन डोर, तो इसका मतलब जो भी काम होता है ये बड़ी ही रिजिडिटी के साथ होता है और सीक्रेटिव है इस पीरियड के दौरान। तो आप आपका जो 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 भी काम करेंगे बड़ा संभल के करेंगे और अपनी मन मर्जी से करेंगे, और इस पीरियड के दौरान ये ज्यादा चेंज एक्सपेक्ट नहीं करेंगे आप कोई भी इंसान है डीप पीरियड की एनर्जी के दौरान कहे मेरी ट्रांसफर हो जाएगी तो पॉसिबल नहीं है। फिर ई की एनर्जी आ गई, तो ई जो है बहुत बढ़िया एनर्जी है, 5 साल का पीरियड चलता है, तो एनलाइटनिंग एनर्जी है। चार, क्योंकि बॉडी माइंड और सोल ये 3 अलग अलग चीजें बताता है ई, तो इसमें बहुत डेवलपमेंट होगी। मगर ये 5 नंबर को ई रिप्रेजेंट करता है। ई अपने आप की वाइब्रेशन बहुत अच्छी एनर्जी है, एक्साइटमेंट की एनर्जी होगी, एनलाइटन। तो बट 5 नंबर के कारण बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे इस पीरियड के दौरान। देयर कैन बी लॉट ऑफ चेंजेस, चेंज इन जॉब ऑल्सो, देयर कैन बी चेंज इन प्लेस ऑल्सो, देयर कैन बी चेंज इन रेजिडेंस ऑल्सो। तो वो चेंज ही चेंज होगा, और काफी एक्टिविटी वाला पीरियड है, एडवेंचर वाला पीरियड रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग किसी का भी बता सकते हैं। ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया, अलग अलग अल्फाबेट्स की अलग अलग एनर्जीज आती हैं। अब जैसे मान लो किसी के अल्फाबेट में पी आता है, तो पी वाला 8 की एनर्जी है, तो 8 साल उसका पीरियड चलेगा। वो पीरियड काफी डिफिकल्टी वाला होगा, क्योंकि उस पीरियड के दौरान वो इंसान एक अपनी सेल्फ इम्पोज प्रेजेंट में रहेगा, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रहेगा, लाइफ लाइफ काफी हार्ड वर्क हार्डशिप्स वाला रहेगा, और थोड़ा सा स्टबर्ननेस एरोगेंस बहुत ज्यादा रहेगी उसके अगेंस्ट। अगर एच की एनर्जी किसी के नाम में आती है, तो एच एच एक डाउट की एनर्जी है। उस एच एच जो है 5 साल का पीरियड चलता है। मैं आपको बीच बीच में अल्फाबेट्स बता रहा हूँ, अदरवाइज तो बहुत लंबा टॉपिक है, इस पे ज्यादा बात नहीं कर सकते हम। तो एच की पीरियड में जिसका भी एच का पीरियड आ गया, तो वो उसके 5 साल बहुत एक्टिविटी तो बहुत रहेगी, बट कंफ्यूज रहेगा, डाउट करूं या ना करूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, मैं कहीं नहीं जाऊं। तो इसको पुश करना पड़ेगा। तो अगर किसी का ये पीरियड आ जाएगा, तो उस पीरियड के दौरान अगर बच्चे का स्टडीज के टाइम एच का पीरियड आ गया, तो उसको आपको पुश करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक अमित कुमार का मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, जिनका जिनका डेट ऑफ बर्थ से हमने लिया है अगस्त 1983 हमने लिया है। इनका जो हमारे पास वो नहीं है, डेट नहीं है, या डेट करेक्ट करें हमें डाउट थी। इनका नाम अमित कुमार जैन है। मैंने सबकी वैल्यूज डाल दी हैं, ए की 1 है, एम की 4 है, लाइक दैट। तो टोटल 33 ईयर्स बनता है। तो इसका मतलब एक साइकिल इनका 33 ईयर्स का कंप्लीट हो जाएगा, तो दैट कम्स टू 2016। तो इसका मतलब 2016 तक इनका पूरा ए से लेके एन तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर दोबारा से ए की एनर्जी शुरू होगी 34, देन एम की एनर्जी 39 ईयर्स, देन आई की एनर्जी 40, एंड देन 40 से 44 टी की एनर्जी जो इनकी प्रेजेंटली चल रही है। तो मैं चार्ट के अंदर थोड़ा सा आपको मैंने बनाया है, कोशिश करता हूँ समझाने की इनकी जिंदगी कैसी रही होगी। 83 से 84 पहला साल, एक ही एनर्जी है, बहुत अच्छा लालन पालन हुआ, बहुत अच्छा था। उसके बाद 4 की एनर्जी आ गई, थोड़े जिद्दी होंगे, या इनके घर में इनको इनको मतलब फैमिली में थोड़ा सा हार्डशिप्स रही होंगी, तो या इनको कुछ ना कुछ पर्सनल लेवल पे रिस्ट्रिक्शंस रही होंगी, तो ये 4 साल डिफिकल्ट ईयर्स थे। देन 88 से 89 आई की एनर्जी आई, बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड आ गया। फिर 89 से 93 टी की एनर्जी आई, 4 का है, ये भी बहुत इमोशंस का नंबर है, ये एम भी इमोशंस का नंबर था, तो काफी इमोशनल मूड स्विंग्स, और थोड़ा थोड़ा सा ये बचपन जो है, ये टेंटेटिवली उस टाइम समझ लीजिए 6 से लेके 10 साल की उम्र के बीच में इनको इमोशनल बहुत मूड स्विंग्स रहे होंगे, और इनको बहुत संभालने की जरूरत है, पेरेंट्स को बहुत ध्यान रखना हो। उसके बाद फिर 93 से 95 के की एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जी है, फिर इनका माइंड खुला, ही वॉज एक्टिव, अपना क्या कहते हैं आगे बढ़े अपना। जब ये अब 83 से लेके 95 12 साल के हो गए। अब देखिए 12 से लेके इनका 18 साल, यानी कि 95 से लेके 2001 यू की एनर्जी आ गई 6। अगेन मनी वाइज, अपब्रिंगिंग वाइज, फैमिली वाइज बहुत सपोर्ट मिलेगी, मगर इमोशनल अनस्टेबिलिटी का पीरियड है। यू जो होता है इमोशनल अनस्टेबिलिटी दिखाता है। एम और डी टी में कुछ थोड़ा सा और तरीके से होता है, ये सीक्रेटिव होता है, अपनी मन मर्जी करने वाले हैं, राहु की एनर्जी है। मगर यू में इमोशनल अनस्टेबिलिटी है, तो इस पीरियड के दौरान बहुत ज्यादा मतलब परेशान रहेंगे, तो इनको परिवार का बहुत इनको सपोर्ट देने की जरूरत होगी। फिर उसके बाद देन देखिए फिर एम का फिर आ गया, तो उसमें से निकले यू की एनर्जी से। तो एम जब आया 2001 से लेकर 2005 का पीरियड, दैट मीन्स टेंटेटिवली
18 साल से लेके 22 साल की उम्र तक ये अपना अपनी अपनी क्या कहते हैं मन मर्जी करेंगे, अपनी ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, बट जो भी काम करेंगे डिसिप्लिन्ड होंगे, बहुत ज्यादा डिपेंडेबल होंगे, तो ये अपनी अपनी काम को पकड़ेंगे। अगर ये इस पीरियड के दौरान कोई ऐसी जॉब में जाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा रेजिलेंस की जरूरत है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क की जरूरत है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल, ये पीरियड इनका स्ट्रगल समय है, तो इनकी ट्रांजिशन इस पीरियड के दौरान अगर जॉब ऐसी है तो जॉब के अंदर इनको थोड़ी स्ट्रगल मिलेगी। देन थोड़ा फिर अगर अगला 5 से 6 का पीरियड आ गया तो इनका 1 साल का बहुत अच्छा है, ग्रोथ मिलेगी। फिर उसके बाद 2 साल आर का आ गया, तो ये इस पीरियड के दौरान पुराने एक्सपीरियंसेस को याद करते हो उसकी बेसिस पे ये पीरियड, या फिर इनका ये टेस्टिंग टाइम भी हो सकता है, इस पीरियड के दौरान ये गलतियां करें और उनसे सीखेंगे। फिर जे का पीरियड आएगा, इस पीरियड के दौरान ये अपना अपना पास्ट को एवेल्युएट करेंगे और थोड़ा सा अपनी अपने आप को उसकी बेसिस पे जो है देखेंगे कि मैंने क्या खोया क्या पाया। फिर देन फिर एक ही एनर्जी आ गई है, बहुत बहुत ही प्रोग्रेसिव एनर्जी है, तो दैट मीन्स ये टेंटेटिवली 26 साल की उम्र के बाद ये इनका अच्छा पीरियड आ रहा है। 26 से 27 बहुत अच्छा है, 27 से 28 फिर ये आई की एनर्जी है, इनको ऑलराउंड सक्सेस मिलेगी, प्रमोशन मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, अच्छी जॉब भी मिल सकती है। उसके बाद देन ये बहुत वंडरफुल पीरियड आया। देखिए अब ये देखिए 27 से 32 के बीच में मेरे हिसाब से इनका वंडरफुल पीरियड, एन की एनर्जी आ गई। इस पीरियड के दौरान इनकी हर तरफ से इनको शोहरत मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, बहुत सारी चेंजेस होंगी, जॉब में चेंजेस, जॉब चेंज करेंगे, ट्रैवलिंग बहुत सारी करेंगे, तो इस तरीके से हो सकता है अपना सेटल भी हो जाए लाइफ में, डिपेंडिंग अपॉन जो भी है। अब उसके बाद 32 से लेके 33 फिर ग्रोथ की एनर्जी है। फिर 33 से लेके 37 साल की उम्र, एम की एनर्जी 17 से लेके 21, फिर ये दोबारा से अपना हार्ड वर्क है, स्ट्रगल है, इनकी लाइफ में रहेगी। और उसके बाद देन इनकी 21 से लेके 22 में 1 साल का जो पीरियड आया, ये इनका ग्रोथ ओरिएंटेड आया। और लास्ट में जो करंटली इनका चल रहा है सॉरी, वो टी की एनर्जी चल रही है। ये इस टाइम बहुत ही इत्मीनान से काम कर रहे हैं। लाइफ इज नॉट दैट इजी फॉर हिम, परिवार की जिम्मेवारियों को बैलेंस कर रहे हैं, इनके ऊपर काफी प्रेशर होगा, इनको अपने कोई ना कोई घर में हो सकता है कोई किसी ना किसी की तबीयत खराब हो, उसके लिए ध्यान रखना है, कोई अपनी वाइफ की या बच्चों की, कोई ना कोई इनके ऊपर टी में जब भी पीरियड आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का पीरियड आता है। तो ये समझ लीजिए 29 से लेके सॉरी 39 83 9 9 हाँ 83 9 हाँ 39 से लेके ये जो भी एज बनेगी, एक मिनट, हाँ जी, तो ये 2022 से लेके 2026 का पीरियड इनको इनको बहुत ज्यादा जो है मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी और अपने परिवार की भी जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी। उसके बाद फिर के की एनर्जी आएगी जो मैंने लिखा नहीं, दैट विल बी वंडरफुल ईयर फॉर हिम, दैट विल बी वंडरफुल पीरियड ऑफ 2 years फॉर हिम। इस पीरियड के दौरान ये फैमिली के साथ दोबारा से जुड़ेंगे, फैमिली का मतलब फैमिली में सारी फैमिली, पेरेंट्स भी आते हैं, सारा आता है, तो इस तरीके से हम लोग अपना जो है किसी का भी फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेम। अगर आप ये कोर्स लर्न करना चाहते हैं, इसमें मैं सारा न्यूमरोलॉजी में के बारे में बताता हूँ। आई टीच यू न्यूमरोलॉजी which covers part of Losho grid, then we cover the numbers, we cover the alphabets, we cover the future predictions through personal year cycles, pinnacle cycles, एंड उसके अलावा रेमेडियल मेयर्स भी हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी कवर करते हैं हम लोग। तो अगर आप हमसे जुड़ने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 8505 आई रिपीट 8505 थैंक यू सो मच। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।